नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव जांगीड़ और आइडियल क्लासेस भादरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के मंडल आवंटन के लिए विकल्प पत्र भरने शुरू हो गए हैं 3 जुलाई से। और इसी को करने में काफ़ी सारे दोस्तों को अलग अलग तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस डेली कमेंट बॉक्स में एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे मिल रहे हैं। तो ऐसे ही 21 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और उनको आंसर करेंगे, जिसमें उम्मीद है कि आपके लगभग सारे सवाल आंसर हो जाएंगे। उसके अलावा भी फिर भी अगर कोई आपका सवाल बचता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करें इससे पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और काफ़ी लोग नए हैं, क्योंकि अभी भी 70% लोग ऐसे देखते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़ इसको, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। और ये बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूं तो आपको डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद में बेल के बाद में आप ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट किया करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में बिल्कुल ना शर्माएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैं जो सवाल आपके आंसर कर चुका हूं वही सवाल दोबारा कमेंट बॉक्स में आते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सभी के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि सर, मेरे सब्जेक्ट के मंडल ओपन नहीं हो रहे, मेरा इसमें कौन सा मंडल है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे पहले तो आप कि जो कौन कौन से मंडल हैं विज्ञापित करे गए हैं। जो नॉन टीएसपी है, गैर अनुसूचित क्षेत्र, उसमें अंग्रेजी के लिए तो अजमेर, बीकानेर, चूरू, भरतपुर, जोधपुर, पाली और कोटा यही खोलेंगे। इसके अलावा किसी से हैं और मंडल से आप विश करते हैं कि वो मुझे मिलना चाहिए, और लेकिन आप अंग्रेजी से हैं और नॉन टीएसपी में आते हैं, तो वो ऑब्वियसली नहीं खुलेगा, क्योंकि वो इसमें अवेलेबल नहीं है। तो आप ऐसा कमेंट भले ही मत करिए। अगर आप अंग्रेजी से हैं तो आपको सिर्फ ये जो सामने दे रखे हैं 7 मंडल यही मिलेंगे, 2 इसमें नहीं है, वो तो नहीं हो सकते हैं अभी। हिंदी में अजमेर है, बीकानेर, चूरू, भरतपुर, जोधपुर, पाली, जयपुर, कोटा, उदयपुर। ठीक है। अंग्रेजी वालों के काफ़ी सारे मैसेज आए कि जयपुर मंडल नहीं खुल रहा, हम क्या करें। आप यहाँ देख सकते हैं जयपुर मंडल क्यों नहीं खुल रहा, क्योंकि इस लिस्ट में जयपुर का नाम नहीं है। उसके बाद नीचे देखें, तीसरा है विज्ञान वाले जो हैं उनके लिए अजमेर, बीकानेर, चूरू, भरतपुर, जोधपुर, पाली, जयपुर, कोटा, उदयपुर। राइट। विज्ञान वालों के सामने सिर्फ यही विकल्प हैं, इन्हीं को भर सकते हैं। उसके बाद गणित में अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, पाली, जयपुर और कोटा, सिर्फ इतने ही मंडल भर सकते हैं। टोटल 9 मंडल है, आपको पता है यहाँ पे, और टोटल 7 दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2 इसमें भी नहीं हैं। उसके बाद अगला सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में अजमेर, बीकानेर, चूरू, भरतपुर, जोधपुर और पाली, ये मंडल ही सिर्फ इसमें सामाजिक विज्ञान में अवेलेबल हैं। आप इस सामाजिक विज्ञान से हैं और इसके अलावा मंडल से आप हैं, तो वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट या होम मंडल जो उसको नहीं कर सकते आप इन्हीं में से जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं, अच्छा लगे वो करिएगा। संस्कृत से अगर आप हैं तो अजमेर, बीकानेर, चूरू, भरतपुर, जोधपुर, पाली, जयपुर, कोटा, उदयपुर, तो ये टोटल सारे के सारे आ गए इसके अंदर, तो सभी ओपन हैं। उर्दू में अजमेर, चूरू, भरतपुर, जोधपुर, पाली, जयपुर, कोटा एंड उदयपुर है। सिंधी में अजमेर और जयपुर 2 ही मंडल हैं, बाकी बचे हुए 7 मंडल के साथियों को भी अगर अप्लाई करना तो इन्हीं में करना पड़ेगा। अब बात करते हैं टीएसपी क्षेत्र की। तो टीएसपी में हिंदी के लिए पाली उदयपुर है, गणित के लिए पाली उदयपुर है और उर्दू के लिए भी पाली उदयपुर है। अब उसके बाद कुछ और सवाल आपके हैं, उनको लेते हैं। अगला सवाल है कि कैटेगरी ओबीसी है लेकिन जनरल शो हो रही है, ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है और आपने जो ओबीसी की कट ऑफ थी उसको क्लियर करने के साथ साथ जनरल की कट ऑफ भी क्लियर कर दिया है, तो आप ओबीसी से जनरल में शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपको भले ही क्रीमी लेयर में थे, किसी भी लेयर में थे, लेकिन आप अभी जनरल में आएंगे और जनरल के हिसाब से ही आपको प्राथमिकता मिलेगी, जनरल कैटेगरी के हिसाब से। तो ये चीज़ क्लियर समझ लीजिएगा आप। ठीक है। दूसरा सवाल है कि मंडल में प्राथमिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है, मैं उसका स्क्रीनशॉट तो अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने साफ साफ समझाया है। अभी कोर्ट के आदेश के बाद में मई में, पिछले अभी मई में ही नए ऑर्डर जारी करे गए हैं, उसके हिसाब से आपको मंडल और स्कूल अलॉटमेंट दोनों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
लेकिन जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो दोस्तों आप कह रहे हैं पास्ट प्रैक्टिस के आधार पर, पीछे जो होता आया उसके आधार पर आप कह रहे हैं, और वो ठीक है। लेकिन जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, शायद 20 मई का लेटर था वो, उसके आधार पे आपको दोनों जगह मिलनी चाहिए, राइट। उसके अगेन उस लेटर को थोड़ा बहुत अगर कोई अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं तो बात अलग है, बाकी एज ऑफ नाउ यही है कि दोनों में मिलेगी। तीसरा सवाल है, सर OTP नहीं आ रहा है, दूसरे के फ़ोन से ईमेल कर सकते हैं क्या? दोस्तों OTP नहीं आ रहा है तो आपका क्या वजह रही है, इसे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बता दिया था, मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहता हूँ कि अगर दूसरे का ईमेल फ़ोन से आप ईमेल करते हैं तो आप उसी हालात में करें जब आपके पास फ़ोन अवेलेबल नहीं है। आप छोटे को रिचार्ज विचार्ज के चक्कर में दूसरे के फ़ोन में अपना ईमेल से लॉगिन ना करें। ये आपकी जो हैकिंग और वगैरह की इस तरह की, जो कहने का मतलब है आपकी प्राइवेसी में कहीं ना कहीं खतरा आता है, ये आपके लिए आने वाले टाइम में डेंजरस हो सकता है, ऐसा ना करें। फिर भी अगर कंडीशंस आपकी ऐसी माली हालत कुछ ऐसी है या कुछ भी वजह ऐसी रहे जिसकी वजह से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे किसी भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ करने के बाद याद रखिएगा उसको लॉग आउट ज़रूर करें आप, और पासवर्ड जो है उसको सेव ना करें वहाँ पे, रिमेंबर पासवर्ड वाला ओके ना करें। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कैसे पता लगेगा कि मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जो हमने चेंज किया वो चेंज हो गए? दोस्तों ऐसे पता लगेगा जब आप दोबारा अप्लाई करेंगे और आपके ईमेल पे आपने जो ईमेल चेंज किया, जो मोबाइल नंबर चेंज किया, उस पर अगर OTP आ गया तो इसका मतलब आपका चेंज हो गया, नहीं आया तो मतलब वही कंडीशन है, उसमें थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 था कि लास्ट डेट 11 जुलाई है तो क्या आराम से भर सकते हैं क्या, कोई जल्दी नहीं है, मैं बाहर कहीं हूँ, इस तरह के सवाल आ रहे हैं। दोस्तों जिस तरह की आपको पता है बहुत लोगों की OTP नहीं आ रहा है, किसी के ईमेल पे अपडेट नहीं मिल रहा है, किसी का खुल ही नहीं रहा है, रोल नंबर नहीं मिल रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए रिएक्शन के लिए। इसलिए मेरी सजेशन यही है कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, इसको जल्दी से जल्दी भरें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने में आपके पास थोड़ा सा टाइम अवेलेबल हो, राइट। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कई बार भर दिया सबमिट नहीं हो रहा है। तो ये हमारे व्यूअर हैं मालवाल जी, उन्होंने पूछा है, बहुत बार सबमिट कर दिया और ये सबमिट हो नहीं रहा, बहुत भर दिया है। इसमें प्रॉब्लम जनरली आती है कि जब आपका नेट स्लो होता है, इंटरनेट की जो स्पीड है वो स्लो होती है, या आप अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई भरने की कोशिश करते हैं तो कई बार नेट आपका, या फिर आपका फ़ोन थोड़ा पुराना होता है, रैम वगैरह कम होने की वजह से सही से ओपन नहीं हो पाता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप या तो डेस्कटॉप पे भरें, लैपटॉप से भरें, और अगर हो सके तो आप ई-मित्र जैसे जहाँ पे थोड़ा सा अच्छी स्पीड, ब्रॉडबैंड वगैरह स्पीड वाले हो, वहाँ से भरें, ताकि आपका एक बार में ही हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। अगर फिर भी आप ऐसी कंडीशन में हैं, कहीं ऐसी जगह पे रिजाइड करते हैं, रहते हैं जहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप वगैरह यूज़ कर सकें और ज़्यादा ब्रॉडबैंड जैसी हाई स्पीड यूज़ कर सकें, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप, जैसे मैंने पहले भी कई दो बार कहा है, कि आप ऑफ वर्किंग आवर्स जो होते हैं, पीक आवर्स होते हैं, उनको छोड़ के करें। जैसे अर्ली मॉर्निंग उठ गए आप, 4 o'clock कर दीजिए, उस टाइम आपका नेट भी अच्छा होगा और सर्वर भी फ्री होगा आपके लिए। या फिर आप थोड़ा लेट नाइट में जाके करें, बट लेट नाइट की बजाय आप अर्ली मॉर्निंग करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ज़्यादातर लोग उठते नहीं हैं। अगला सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर P लगा हुआ था, अब रोल नंबर नहीं दिखा रहा है, तो P हटा दिया था, अब रोल नंबर नहीं आ रहा है, इसमें क्या करें? दोस्तों अगर आपके जो रोल नंबर के सामने P लगा था, इसका मतलब है कि आपको प्रोविजनली लिया गया है, सिर्फ आपको फाइनली नहीं लिया गया था, आपको वो P हटवाना था। अगर आपने अभी भी वो P नहीं हटवाया था तो आप अभी जाके उसका अब भी करें कोशिश, और उसको P को हटवाने के लिए जो भी आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करना है उसको करें। अगर उसके बाद आपने ऐसा कर दिया था और उसके बाद में आपका P हटाने के लिए उन्होंने कह दिया था, तो डेफिनेटली आपको उस जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है उसकी एक कॉपी आपको दी होगी रिसिप्ट करके कि हाँ हमने ये प्राप्त कर लिया है, जिसके पावती बोलते हैं हिंदी में। वो है तो वो लेके आप दोबारा बात करें RPC की, आपने मैंने ऐसे किया था फिर भी ये हटा नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ, कि आप हटवा लीजिए। P वाले खास करके ध्यान रखें, छोटी सी P आपका ये पूरी की पूरी जॉब आपको ख़राब करवा सकती है, तो आप इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें। अगर नहीं हटा है तो जाके RPSC में इसको हटवाएं। और अभी आपको पता है कि एक्स सर्विसमैन के रिजल्ट आने हैं,
तो उनके साथ साथ जिन जिन के पी की वजह से नहीं आ रहा था, उनकी भी लिस्ट ऐड होके उसमें आ सकती है और आप भी इस पूरे के पूरे प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर एक्स का रिजल्ट आने के बाद भी अगर आपका ये पी वाला इशू रह जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि कम हो जाएंगे आप लोगों की जो प्रायोरिटी रहेगी उनके पास काम करने की, वो थोड़ी कम हो जाती है, राइट। उसके बाद अगला ये इसी में अगला नेक्स्ट था कि सर पी हटवा दिया था फिर भी रोल नंबर नहीं आया। तो कई बार होता है कि आपको कह दिया कि आपका हट जाएगा बट वहाँ अपडेट नहीं हुआ होगा। दूसरा इसकी वजह कई बार ये भी हो सकती है, एक ने कहा था कि सर हाँ, अगला 8 नंबर सवाल ये भी था कि सर फाइनल लिस्ट में नाम था लेकिन ऑनलाइन विकल्प नहीं भरा जा रहा। इसकी 2 वजह हो सकती है। देखो, एक तो ये हो सकता है कि आपके मंडल आप जिस सब्जेक्ट से हैं, जैसे पंजाबी है, पंजाबी में सिर्फ एक बीकानेर है और आप अगर उसमें भरना चाहते हैं कि मैं तो जोधपुर भरना चाहता हूँ, तो आपको उसमें साफ साफ लिखा है, मैंने जो आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया था इसी में प्रोबेबली वो डॉक्यूमेंट, हाँ ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसमें आप यहाँ देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जिसमें सिर्फ एक ही मंडल था तो उसमें कोई अब नहीं भरने की आवश्यकता है। तो सेम वे वैसा होगा कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है भरने का, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में अगला था, हाँ अगर ऐसा भी हुआ है कि आपके पास मंडल कई सारे ऑप्शन के सब्जेक्ट ऐसा है कि आप कई मंडल भर सकते हैं फिर भी नहीं आया, तो फिर आप निदेशालय में बात करें, क्योंकि ये क्लरिकल एरर हो सकती है जिसकी वजह से आपका ये जो सिस्टम में आपको रोल नंबर और डिटेल डालने थे वो नहीं डले हों। ऐसे में फाइनल लिस्ट में आपका नाम था और यहाँ पे अगर लिस्ट में नहीं दिखा रहा है मंडल कि आप विकल्प नहीं भर पा रहे हैं और आपका एक ही मंडल भी नहीं खुला था, कई सारे मंडल के ऑप्शन आपके अवेलेबल है जैसे मैंने ऊपर वाले में दिखाया है सब्जेक्ट वाइज, तो फिर आप जाके बीकानेर पता करें या फिर फ़ोन करके पता करें कि मेरी क्या वजह, प्रॉब्लम क्या है, राइट। अगला 9 नंबर सवाल है कि सर 2 संतान होने का शपथ पत्र पहले से दे दिया है कि अब फिर से देना होगा क्या। अगर आपने काउंसलिंग के टाइम पे इस तरह के जो शपथ पत्र आपने दे दिए हैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास ज़रूर होगी, आप वो दिखा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो वहाँ सबमिट किया था वो आप हर एक इंडिविजुअल की एक एक फ़ाइल बन के आएगी आपके मंडल पे, तो उस फाइल में आपका वो लगा हुआ मिल जाएगा और फिर आपको दोबारा सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती है कि आप अपने लाइक आप भरतपुर मंडल से आते हैं, आप भरतपुर पहुंच गए लेकिन आप निवासी हैं झुंझुनू के, तो अगर भरतपुर पहुंच भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये जो शपथ पत्र होते हैं, एफिडेविट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये आप कहीं भी बनवा सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला है कि पीवीआर और मेडिकल के लिए सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को ही, गवर्नमेंट जॉब वाले जो हैं उनको ही छूट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को भी मिलेगा। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट और ये मेडिकल है ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, खास करके राजस्थान स्टेट की जो गवर्नमेंट है उन्हीं को छूट दी जा सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, दूसरे स्टेट के भी अलग रूल हो सकते हैं, तो वो कंसिडर आपको नहीं करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये राजस्थान गवर्नमेंट वालों को इसके बेनिफिट मिलेंगे। अगला है इन सर्विस वालों को एक्सटेंशन मिलेगा क्या। इन सर्विस में एक मेरे फ्रेंड हैं, किसी ने मैसेज किया, इन फ्रेंड के मेरे व्यूवर हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं 3rd ग्रेड टीचर हूँ लेवल 2 में और मुझे इसमें एक्सटेंशन चाहिए। दोस्तों, अगर आप सेम डिपार्टमेंट से आते हैं, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान से हैं आप दोनों, L2 में हैं, L1 में हैं, बट जो भी हैं ग्रेड 3 में अगर आप हैं और ग्रेड 2 में आना चाहते हैं, तो ऐसे में बिना कोई वैलिड रीज़न के आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। बट इसका एक शॉर्टकट हो सकता है, वो मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर नहीं कर सकता, तो इसके लिए आप अपना, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप फेसबुक पेज जो है उस पर आप सर्च करेंगे @ideal classes भादरा, क्लासेज कंटिन्यू है ये क्लासेज भादरा, ये सर्च करेंगे तो आपको अपना फेसबुक पेज मिल जाएगा। उस पेज पे जाके आप मुझे मैसेज करिए, पर्सनल मैसेज करिए 1 to 1, वहाँ पे इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये थोड़ा सा एक पर्सनल मैटर रहेगा, राइट। जो ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में आ रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनके लिए ये बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, आपका मोबाइल नंबर दो सर, आपका मोबाइल नंबर दे दो सर। देखिए दोस्तों, मोबाइल नंबर देने की बजाय आप मुझसे बात ही करना चाहते हैं, 1 to 1 बात करना चाहते हैं, तो मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहता है। इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, फेसबुक पेज पे अवेलेबल हूँ और टेलीग्राम ऐप पे भी अवेलेबल हूँ, तो आप मुझे 1 to 1 वहाँ मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे अगर आप फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, राइट। अगला है 13 में कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, होम डिस्ट्रिक्ट से या जहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी उस डिस्ट्रिक्ट से।
आप डेफिनेटली होम डिस्ट्रिक्ट से बनवाइएगा, पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट की आवश्यकता नहीं है, होम डिस्ट्रिक्ट वाला आपका हर जगह चलेगा। 14 नंबर है कौन कौन से मंडल ओपन हो रहे हैं, मैंने आपको दिखा दिया, इस आपके पहले सबसे पहले मैंने सारे के सारे आपके सामने दिखा दिए, एक बार फिर से स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, आपने नहीं देखे हैं तो। और ये सारे के सारे ओपन है, सब्जेक्ट वाइज मैंने बता दिया। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, पंजाबी वालों के रोल नंबर नहीं आ रहे हैं। मैंने पहले बता दिया है कि पंजाबी वालों के पास सिर्फ और सिर्फ बीकानेर का एक ऑप्शन था, तो उनको मंडल आवंटन में विकल्प भरने की आवश्यकता ही नहीं है, तो उनके रोल नंबर क्यों दिखाई देंगे, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है रिजर्व लिस्ट वालों का क्या होगा। दोस्तों, जब मेन लिस्ट वालों को स्कूल आवंटन हो जाएंगे, स्कूल में पहुंच जाएंगे और उनकी नियुक्ति हो जाएगी, तब पता लगेगा कि कितने लोगों ने पोस्टिंग नहीं ली, कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद आपकी वैकेंट सीटें बचती है, उन वैकेंट सीट्स को भरने के लिए रिजर्व लिस्ट से बंदे लिए जाते हैं, तब दोबारा एक लिस्ट निकलती है, तब आपकी बारी आएगी। अभी आप सिर्फ ईश्वर से दुआ कर सकते हैं कि हमारा भी नंबर आ जाए। 70 नंबर क्वेश्चन है एक्सटेंशन कौन कौन ले सकते हैं, कितने टाइम तक ले सकते हैं। दोस्तों, एक्सटेंशन आपका अधिकार है, लेकिन ये प्रिविलेज मैं कहूँगा, अधिकार एक बहुत ज़्यादा अधिक, इसमें ये आपको एक बेनिफिट मिल सकता है इसका, लेकिन ये एक ऐसा नहीं है कि मैं राइटफुली इसको क्लेम कर सकता हूँ, दावा नहीं ठोक सकते। आपकी कंडीशंस, आपके वजहों की वजह से आपको एक्सटेंशन दिया जा सकता है, और ये अलग अलग डिपेंड करता है। जनरली 3 महीने के एक्सटेंशन मिलते हैं और कोई भी ले सकते हैं, बट सेम डिपार्टमेंट के हो तो वो उनके पास वैलिड रीज़न नहीं होता। इसके लिए मैंने उनको बोला है कि आप फेसबुक पेज पे कमेंट करिए, वहाँ पे बात करेंगे। राइट, अगर आपका एक लॉजिकल रीज़न है तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। कब लेंगे, इसमें एक ये सवाल था कि सर कब लें। आप जैसे ही आपका मंडल अलॉटमेंट हो जाता है और आपकी स्कूल मिल जाता है, स्कूल मिलने के बाद में अगेन आपसे 10 to 15 डेज़ का टाइम होता है आपके पास ज्वाइनिंग के लिए, उस टाइम पे आप अपना एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें। अगला है ग्रेड 3 से ग्रेड 2 जाने पे पीवीआर और मेडिकल दोबारा बनाने चाहिए क्या। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपने पहले से दे चुकी है, और गवर्नमेंट ने आपको जो आपको फिटनेस और चीज़ें देखनी थी वो देख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता दोबारा आपको पड़ेगी। 19 में है करेक्टर सर्टिफिकेट कितने और कब बनवाएं। करेक्टर सर्टिफिकेट आप कम से कम 3 बनवाइए, अलग अलग ऑफिसर से साइन करवा के बनवाइए, और अभी बनवा के रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये इतने पुराने भी नहीं होने चाहिए जैसे किसी ने 6 महीने पहले बनवा के रखे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि आप पे कुछ इस तरह के इल्ज़ामात लगे हों या कुछ इश्यूज़ आए हों आपके करेक्टर को लेके, जिसकी वजह से कहा जा सके कि पुराने को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप उसको लेटेस्ट रखें, ज़्यादा पुराना ना रखें। 20 नंबर क्वेश्चन है मंडल स्तर पर काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। तो दोस्तों, मंडल स्तर पर काउंसलिंग अभी तक जितनी भी होती है ये सारी की सारी ऑफलाइन होती आई है, लेकिन इस बार के जो हालात हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, हो सकता है कि आपको इसका भी ऑनलाइन विकल्प मिले, ऐसा पॉसिबल है। बट पीछे की पास्ट प्रैक्टिस को देखें तो ये सारा का सारा ऑफलाइन होता है, और बाकी जैसे भी होगा डोंट वरी, आपको अगर ऑनलाइन करना होगा तो ऑनलाइन भी आप ही करेंगे और एकदम फ्रीली करेंगे, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम हैं यहाँ पे, डोंट वरी। ठीक है, तो ये मैंने 20 क्वेश्चन प्लस एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, टोटल 21 क्वेश्चन लिए हैं। इसके अलावा आपके और कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।